रिपोर्टिंग तब रोमांचक हो जाती है जब आपके सामने कोई अभूतपूर्व और अप्रत्याशित घटना हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक बाढ़ के रिपोर्टिंग का अनुभव बता रहा हूँ। इतनी भयंकर बाढ़ कि उस समय जब अटल जी ने दौरा किया था तो उन्होंने कहा था कि ये बाढ़ नहीं, जल प्रलय है। शहर का इतिहास जानने के क्रम में मैंने वहाँ के जाने माने भूगोलवेत्ताओं से मुलाकात की थी। उन लोग थोड़ी देर के लिए मैं चिंतित हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। घर पे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है। लौट के घर बता दूं कि तुम लोग सतर्क रहना और अगर बाई की वैसी स्थिति हो तो नीचे वाले लोगों को भी कह देना कि ऊपर आ जाएं। फिर मैंने कहा नहीं, पहला कर्तव्य रिपोर्टिंग चल के देखा जाए। रिपोर्टिंग पत्रकारिता की सबसे रोमांचक विधा है। मेरी पत्रकारिता का अधिकांश समय रिपोर्टिंग में ही गुजरा है, खास करके गोरखपुर ज़्यादा। रिपोर्टिंग तब रोमांचक हो जाती है जब आपके सामने कोई अभूतपूर्व और अप्रत्याशित घटना हो, जैसे भूकंप आ जाए, हवाई जहाज गिर जाए, मतलब फाइटर प्लेन गिर जाए, बाढ़ आ जाए, तो उसको कवर करना रिपोर्टिंग का रोमांच। संयोग से मैंने इन सारी घटनाओं को कवर किया है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक बाढ़ के रिपोर्टिंग का अनुभव बता रहा हूँ। 1998 में गोरखपुर में उस सदी की सबसे भयंकर बाढ़ आई थी। इतनी भयंकर बाढ़ कि उस समय जब अटल जी ने दौरा किया था तो उन्होंने कहा था कि ये बाढ़ नहीं, जल प्रलय है। लगता था कि मतलब राप्ती और रोहिन, आमी ये सब मिल करके अपने सारे बंधों को तोड़ देंगे। वहाँ बिल्कुल मतलब वो नकानक भरे हुए थे, जगह जगह से रिसाव की खबरें आ रही थी। ऐसे में ही एक दिन 11 बजे मैं घर से निकला और अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि लोग उल्टी दिशा से भागते हुए आ रहे थे या कहते हुए धर्मशाला तक पानी आ गया, धर्मशाला तक पानी आ गया, माधोपुर बंधा टूट गया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के नंदू की पान की दुकान पे रुका, पूछा नंदू ये सब क्या कह रहे हैं सब? कहा भैया कुछ देर हुआ सब चिल्लाते हुए आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि धर्मशाला तक पानी आ गया, यहाँ पानी आ गया। थोड़ी देर के लिए मैं चिंतित हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। घर पे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, नीचे भाई साहब का परिवार है। लौट के घर बता दूं कि तुम लोग सतर्क रहना और अगर बाई दी वैसी स्थिति हो तो नीचे वाले लोगों को भी कह देना कि ऊपर आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं, पहला कर्तव्य रिपोर्टिंग चल के देखा जाए। मैं आगे बढ़ा। थोड़ा मैं शहर की भौगोलिक स्थिति से भी परिचय था, थोड़ा नहीं ठीक ठाक मेरा परिचय था। शहर का इतिहास जानने के क्रम में मैंने वहाँ के जाने माने भूगोलवेत्ताओं से मुलाकात की थी। उन लोगों ने बताया था कि मतलब आज जो जहाँ से राप्ती बह रही है उसके पहले राप्ती कई बार अपना रूट बदल चुकी है और उसका पहला रूट जो है जहाँ राप्ती और रोहिन का माधोपुर में संगम होता है, वहाँ से गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर से हुमायूंपुर, हुमायूंपुर से बौलिया, बौलिया से बिछिया, बिछिया के आगे कूड़ा घाट होते हुए रामगढ़ ताल और फिर वो आगे निकल जाती थी। रामगढ़ ताल जो बेसिकली आजकल आकर्षण का, गोरखपुर के आकर्षण का केंद्र है, उसको लोग मेरीन ड्राइव भी कहते हैं और हो भी गया है। वो राप्ती की ही छाड़न झील है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आई। हमें लगा कि अगर माधोपुर टूट गया तब तो शहर का जो रेलवे लाइन के दक्षिण वाला हिस्सा है पूरा, मतलब मेडिकल कॉलेज तक, ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। चपेट में तो
एयरफोर्स भी आ सकता है। मैं आप जो गोरखपुर के भौगोलिक स्थिति से वाकिफ होगा उसे पता होगा कि लखनऊ की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन गोरखपुर को दो हिस्सों में बांटती है। एक उत्तर वाला हिस्सा जो है वो राप्ती नगर वाला है, जो बाद में बसा है। कुछ पुराने मोहल्ले हुमायूंपुर आदि हैं, और इधर गोलघर, धर्मशाला, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारे मोहल्ले आ जाते हैं। तो मैंने दक्षिण वाले हिस्से को, रेलवे लाइन से दक्षिण वाले हिस्से को ही माधोपुर जाने के लिए चुना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, हर तरफ लोग उल्टी दिशा में भागे आ रहे थे, और हर आदमी जहाँ पे था, जैसे छाया पे था तो धर्मशाला तक पानी आ गया है, धर्मशाला पे गया तो हुमायूंपुर तक पानी आ गया है, हुमायूंपुर और आगे बढ़ा तो माधोपुर तक पानी आ गया है। खैर पानी कहीं नहीं आया था, मैं बंधे पे गया, आगे जाकर के बंधा रिच रहा था। राप्ती और रोहिन, मतलब अभूतपूर्व दृश्य था। लगता था कि किसी बंधन को ये किसी बांधों को ये मानेगी नहीं, सैलाब आकर के रहेगा, कहीं न कहीं कोई न कोई बांध टूटेगा। और उसी रात लहसड़ी बंधा टूट गया, और शहर का एक हिस्सा जिसमें आजादपुर, गोपलापुर, तारामंडल, ये सब जहाँ लोग आराम से आते जाते थे रूटीन में, वहाँ पे नावें चलती थी। सेना बुलाई गई, 10 दिन में स्थिति सामान्य हुई। उसके बाद से रोज पता चलता था कि यहाँ बांध टूट गया, वहाँ बांध टूट गया। लगभग हर जगहों पे हम लोग गए, कुछ को तो टूटते हुए देखा, जैसे नौसर में जो बंधा टूटा था, बरहुआ में जो टूटा था, मलाव में जो टूटा था, रखट में जो टूटा था, इन सबको मैंने जा करके भी देखा था। वाकई में अभूतपूर्व त्रासदी थी। मतलब बंधा टूटने से जो खेत, हजारों एकड़ खेत, जो 2 फसली थे जिनकी मालियत 16-16 आने की थी, वहाँ कई फीट बालू लग गया, और आज के दिन वहाँ डूब भी नहीं